Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and safe at home. I am your science teacher Ms. Rukhsar from the Smart School Peshawar Gulbahar campus and Canal Town campus. As you know, due to this pandemic situation, all the education institutions are closed, but still your school is making efforts in educating you by video lessons, and now you are having your second monthly assessment right after this month, means in September. This video is particularly based on the preparation of your assessment, and also I will discuss that how to attempt that assessment, because as your way of learning changed so far, the pattern of your assessment also changed. So this is your syllabus, the Smart School syllabus for second monthly assessment, academic year 2020-2021 for class 7 science. You have in second chapter plants and their system included in your monthly assessment, just one chapter. Okay, today we are going to briefly summarize the chapter. ठीक है, हम चैप्टर 2 प्लांट्स एंड देयर सिस्टम्स को ब्रीफली मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, क्योंकि एज वी हैव आवर असेसमेंट्स फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, सो इसके बाद इंशाल्लाह हम इसको फिर थॉरली रीड करेंगे और एक्सप्लेनेशन इसकी करेंगे विद क्वेश्चन एंड आंसर्स. अभी के लिए हम जो है सिर्फ इसको एक ब्रीफ जो है वो ओवरव्यू सा हम कर लेते हैं चैप्टर का, और इसमें मेन चीज़ों को पॉइंट्स को हाईलाइट करके आपको मैं बता दूंगी, जिससे आपको हेल्प होगी कि आप अपना पेपर जो है वो सॉल्व करें. आपका पेपर जो है वो बेसिकली एमसीक्यू टाइप है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. आपने लेबल करना होगा डायग्राम्स को, आप चूज़ करना होगा राइट ऑप्शंस को, ट्रू और फॉल्स लगाना होगा, बस इट्स दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है आपके पेपर में. ठीक है, okay, we are using science spec file 2 Oxford book. Okay, chapter 2 plants and their system. Plants are the living organisms, as you know. We have following 4 or 5 main parts of the plant. ठीक है, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स. ठीक है, हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं that are weak in shape and sizes, and some are tall and strong. ठीक है, जैसे ट्रीज़ हैं एंड shrubs हैं. ठीक है, क्रीपर्स हैं, ये सब जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, लेकिन इनके जो बेसिक पार्ट्स हैं वो सेम होंगे. रूट्स हैं, जड़ें क्या करती हैं, प्लांट को सीधा रखने में हेल्प करती हैं सॉइल से ऊपर. ठीक है, स्टेम जो है, रूट्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो ज़मीन से पानी और नेसेसरी न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके प्लांट तक उसकी जो है वो उसको भेज देती है. ठीक है, स्टेम जो है प्लांट को सीधा खड़ा रखने में हेल्प आउट करती है, जिससे वो गिरे ना ज़मीन पे. और ये स्टेम जो है वो ब्रांचेस को, लीव्स को, फूलों को सूरज की रोशनी में एक्सपेंड किए हुए है, जिससे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ईजी हो. ठीक है, process of photosynthesis is when plant make their own food using sunlight, air and water. Leaves are the main organ. ठीक है, which can prepare food by the process of photosynthesis. ठीक है, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्लावर जो है इट्स रिप्रोडक्टिव हैं. ठीक है, इससे फ्रूट बनता है, कलरफुल पार्ट्स होते हैं. ठीक है, स्मेल स्वीट करते हैं, स्वीटली स्मेल्ड होते हैं. ठीक है, इसके बाद बर्ड्स आर वेयर ग्रोथ स्टार्ट. बर्ड्स कली मीन्स जिससे ग्रोथ स्टार्ट होती है. ग्रोथ टेक्स प्लेस एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स. जब आप एक बीज को लगा देते हो तो उससे जो रूट्स निकलती हैं, बेबी रूट्स एंड शूट, these are basically the growth of the plant. ठीक है, नेक्स्ट प्लांट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स. टिश्यूज़ वो होते हैं जब बहुत सारे सिमिलर सेल, एक जैसे दिखने वाले और एक जैसे जो है वो मॉरल वैल्यूज़ रखने वाले जो सेल्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, तो उसको टिश्यू कहते हैं हम. ठीक है, और जब एक ही जैसे टिश्यूज़, जैसे कि हार्ट टिश्यूज़ होते हैं, आपके कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं, मिलके आपका हार्ट बनाते हैं, इसी तरह प्लांट में भी जो टिश्यूज़ एक जैसे होते हैं वो मिल जाते हैं, वो ऑर्गन बना देते हैं. ठीक है,
लीव्स में जो है बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो टिश्यूज़ होते हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़, ठीक है। जाइलम टिश्यूज़ हमारे पास वो टिश्यूज़ हैं जो पानी लेकर जाते हैं पूरे प्लांट में, और फ्लोएम हमारे पास वो टिश्यूज़ हैं जो फूड कैरी करते हैं प्लांट के। फूड जब पत्ते में बन जाता है तो पूरे प्लांट को जो है वो फ्लोएम के ज़रिए आता है, और जाइलम जो है वो रूट से पानी लेकर ऊपर जाता है। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो उन्होंने कवर किया होता है रूट को, ठीक है। ट्रांसपेरेंट स्किन होती है, ये प्लांट को डैमेज से और इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट जो हमारे पास टिश्यूज़ हैं वो मिलकर जो है वो ऑर्गन बना लेते हैं। अब इसमें जाइलम, फ्लोएम, ये सब टिश्यूज़ जो हैं मिल जाएंगे तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएंगे, ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स क्या हैं, मेनली रूट्स, लीव्स, ठीक है। ये प्लांट्स के तो यही ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट। ट्रांसपोर्ट मींस कि कैसे पानी और फूड जो है प्रिपरेशन से पहले और प्रिपरेशन से बाद जो है वो पूरे के पूरे प्लांट में जाता है, तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और इसमें वॉस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। वॉस्कुलर टिश्यूज़ आर मेनली जाइलम एंड फ्लोएम विच कैरीज वाटर एंड फूड, ठीक है। अब दीज आर इन बंडल फॉर्म, जाइलम एंड फ्लोएम जो है बंडल की फॉर्म में होते हैं, तो टुगेदर इट कॉल्ड वस्कुलर बंडल्स, ठीक है। अब इन अ डाइसेक्टिंग पार्ट ऑफ रूट, रूट के अंदर क्या है हमारे पास, रूट हेयर्स हैं, रूट टिप है। रूट हेयर्स और रूट टिप्स जो है इट एब्जॉर्ब्स वाटर नाइसली फ्रॉम द सॉइल। रूट कैप है ये, द ग्रोइंग रूट टिप इट प्रोटेक्टेड बाय द रूट कैप, ठीक है। रूट की टिप को प्रोटेक्ट करती है रूट कैप। इसके अलावा फ्लोएम एंड जाइलम तो ज़रूर होंगे, क्योंकि पानी जो है वो ऊपर लेकर जाएगा फ्लोएम, और जाइलम खाना नीचे लेकर आएगा, और ठीक है। जाइलम पानी लेकर जाएगा, फ्लोएम जो है वो खाना लेकर आएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेम के अंदर जो है वस्कुलर बंडल। ओके, वस्कुलर बंडल मीन्स जाइलम और फ्लोएम प्लांट के हर हिस्से में ज़रूर होंगे, ठीक है, लेकिन स्टेम में ज़रूर होते हैं और रूट्स में भी ज़रूर होते हैं, ठीक है। जाइलम, फ्लोएम मिल के जो है वास्कुलर बंडल बना रहे हैं, किसमें, इनसाइड स्टेम। लीव्स में हमारे पास प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, और इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसमें फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ होते हैं लीव्स में, ठीक है। अभी लीफ का जो है बताया हुआ है, दीज आर वेन्स, मिड रिब जो दरमियान में होता है, लीव स्टाक एंड लेमिना जो फैला हुआ हिस्सा होता है पत्ते का, वो लेमिना होता है, ठीक है। लीव्स आर वेल सूटेड टू देयर जॉब, ये जो है अपना जो है सही काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस मींस जो ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट में आना, ये कहाँ होता है, लीव्स में होता है, थ्रू द स्मॉल होल्स कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा से। दे आर थिन, सो गैसेस ये पतले होते हैं, गैसेस इजीली इन आउट हो सकती हैं, ठीक है। गैसेस कहाँ से कलेक्ट करता है, लेमिना फैला हुआ हिस्सा जो कहाँ से कलेक्ट करता है, एयर से, ठीक है। वेन्स, ठीक है, वेन्स और जो मिड रिब है इससे पानी और जो शुगर है मींस जो फूड बन जाता है वो बाकी पौधे के हिस्से में जाता है थ्रू लीव स्टाक, ओके। इसके अलावा इनसाइड द लीव हमारे पास क्या है, क्यूटिकल। दीज लीव्स हैव अ थिक वैक्सी क्यूटिकल, ठीक है, मीन्स इसके डिफरेंट शेप्स हैं, तो क्यूटिकल टाइप मतलब एक शार्प एजेस हैं, इसकी वेन्स होती हैं, ठीक है। इसमें इसकी अपर स्किन होती है, अपर स्किन में जो है ये ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। और इसके अलावा डिस्कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ वैक्स, लेयर ऑफ वैक्स होती है, दिस इज़ अ क्यूटिकल एंड इट मेक्स द लीफ वाटर प्रूफ, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर हो, गर्मी हो, तो लीव से अगर ज़्यादा पानी मतलब ना निकल जाए, इसलिए इसके ऊपर एक क्यूटिकल होता है, वैक्स लाइक जो शीट सी होती है जिससे पानी ना निकले, ठीक है, ज़्यादा वेस्ट ना हो, ओके। स्टोमेटा जो है जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसमें जो है हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये टाइनी होल्स हैं, और गार्ड सेल्स क्यों होते हैं, ताकि लॉट्स ऑफ होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। हर इनकी गार्ड सेल्स भी होते हैं ताकि ये
जो है इसमें जैसे कि पानी को स्टोरेज के लिए क्यूटिकल होता है, इसलिए गार्ड सेल्स जो हैं वो स्टोमेटा के लिए होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो लीव्स में होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सेल्स हैं, क्लोरोफिल लिक्विड है जो क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है लाइट की एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके अलावा है ट्रांसपोर्टिंग फूड। अब फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? शुगर इज़ मेड इन द लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस। जो शुगर बन जाती है लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ये इट मिक्सेस विद वाटर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन विच इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लोएम ट्यूब्स। ओके, हमें पता है कि हमारी जो फ्लोएम ट्यूब है पानी फूड लेकर जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो फूड जो है बेसिकली प्रिपेयर हो चुका होता है वो इन्हीं वास्कुलर ट्यूब्स के थ्रू जो है लीव से बिल्कुल जो है बॉटम तक जाता है, रूट्स तक जाता है, ठीक है। और शुगर का जो सोल्यूशन है ये बोथ डायरेक्शन में जो है ये जा सकता है। ये फ्लोएम सेल है, फ्लोएम सेल्स में होल्स लेट शुगर सोल्यूशन थ्रू, ठीक है। होल्स होते हैं ट्यूब में जिससे शुगर का सोल्यूशन एब्जॉर्ब होके फिर किसी और चीज़ में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। हाउ शुगर फ्लोज थ्रू प्लांट। कैसे गुजरती है शुगर प्लांट में? शुगर इज़ बेसिकली अ फूड जो कि बनता है प्लांट में, ठीक है। सेल्स इन द ग्रोइंग शूट यूज़ शुगर इन रेस्पायरेशन। जो सेल्स शूट कर रहे होते हैं, जर्मिनेट हो रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? शुगर यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस जब शुगर बन जाती है तो ये वाटर के साथ मिक्स हो जाती है, तो ये वाटर एक सोल्यूशन बन जाता है, शुगर सोल्यूशन, ठीक है। ओके, इसके बाद जो है वास्कुलर बंडल्स के थ्रू ये पूरी प्लांट की बॉडी में हर एक ऑर्गन में ये फैल जाता है थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। उसके बाद है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक प्रोसेस है मूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। Osmosis is a special kind of diffusion. While diffusion can describe the movement of any kind of molecule, osmosis is only about the movement of water molecules, ठीक है। osmosis जो है वो water molecules की movement का नाम है। The movement of water molecules from a region of high water concentration to a region of a low water concentration means जहाँ ज़्यादा पानी जमा हुआ है वहाँ से जब पानी ट्रांसपोर्ट करके उन जगहों पर चला जाए, उन ऑर्गन्स में जहाँ पर पानी कम है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। और अक्रॉस अ पार्शियलिटी प्रीएम्बुलर मेम्ब्रेन इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस है उसमें हमारे पास यही वास्कुलर बंडल्स होते हैं जो पानी की कंसंट्रेशन जहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ पर जो है वहाँ से पानी लेकर कहाँ लेकर जाते हैं? उस एरिया तक जहाँ पर पानी कम हो, ठीक है। ऑस्मोसिस द प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स एंड लीव्स दीज सेल्स, ठीक है। ऑस्मोसिस तो बेसिकली वही प्रोसेस है जहाँ पर पानी कम हो वहाँ पर पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जहाँ से ज़्यादा पानी हो वहाँ से लेकर, ठीक है। ट्रांसपायरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट लूजेज वाटर फ्रॉम इट्स लीफ। ये ऐसा प्रोसेस है जब पानी जो है वो लूज़ हो जाता है, पानी चला जाता है लीव्स से, ठीक है। पानी को बेसिकली क्या चीज़ जो है वो लीव्स से निकाल देती है, ठीक है, वो है स्टोमेटा, ठीक है। छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि पानी जैसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं वैसे पानी भी उससे निकल सकता है, ठीक है। अब इस ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी पौधों को पानी नहीं देते और पानी जो है वो पौधे में जो सिक्योर रहे, तो उसके लिए हम क्या जो है पौधा अपने लिए एक ऐसा वो बनाएगा प्लान के पानी जो है वो लूज़ ना हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ओके, ईच टोमेटो इज सराउंडेड बाय 2 सॉसेज शेप्ड गार्ड सेल, ठीक है। अब ये इसका क्या होगा कि जो छोटे छोटे गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, ये देखें टोमेटो के गार्ड सेल्स, ये जब पानी हमारे पास ज़्यादा लूज़ होना शुरू हो जाता है तो ये श्रिंक हो जाते हैं जिससे पानी क्या होता है फिर लूज़ नहीं होता। व्हाट इफ़ेक्ट द स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन। क्या चीज़ इफ़ेक्ट करती है ट्रांसपायरेशन की स्पीड को कि कब ज़्यादा पानी लूज़ होगा? तो सबसे पहले है टेम्परेचर। जिस दिन ज़्यादा गर्मी होगी उस दिन पानी ज़्यादा जो है वो भाप बन के उड़ेगा,
विंड ऑन विंडी डेज वाटर वेपर विल बी ब्लोन अवे एज इट कम्स। जब बहुत ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो उससे वाटर वेपर्स जो है वो आसानी से उड़ जाते हैं। ह्यूमिडिटी ऑन ड्राई डेज द एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर सो ट्रांसपरेशन विल स्पीड अप। ठीक है, ऐसे वेदर भी होता है गर्मियों में जब हवा में नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये नमी कैसे होती है, जो है प्लांट से जो है वो ले ली जाती है। ठीक है, टाइम ऑफ डे stomata are only open during the day in the most plant so transpiration will be fastest दिन के वक्त ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी क्योंकि स्टोमेटा सिर्फ दिन के वक्त खुले होते हैं ज़्यादातर प्लांट्स में। द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम, अब वो स्ट्रीम जिससे ट्रांसपायरेशन होती है मतलब कौन कौन से जगह से गुज़र कर पानी जो है वो जाता है। तो वाटर एंटर होगा रूट से, ठीक है, फिर उसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि रूट्स में पानी ज़्यादा है तो बाकी जगह पर उसको लेके जाएगा। वाटर पुश हो जाएगा प्रेशर से जाइलम के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इसको पुल कर लिया जाएगा, जाइलम ट्यूब्स हर जगह पर हैं तो उसको ऊपर ले जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम लीव सेल इनटू द स्पेसेस। वाटर एवेपोरेट हो जाएगा लीव सेल्स में जहाँ पर स्पेसेस होंगे, जहाँ पर गार्ड सेल्स हैं, यानी कि स्टोमेटा मींस लीव्स से। ठीक है, वाटर वेपर जो है पासेस आउट द लीव थ्रू ओपन स्टोमेटा। ठीक है, तो ये ट्रांसपायरेशन की स्ट्रीम है, रूट से पानी जाता है जाइलम के थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और जाकर कहाँ पर जो है वो स्टॉप होता है, इन द एयर। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन से पानी रिलीज़ होता है। सपोर्ट एंड प्लांट, अब प्लांट में क्या चीज़ इनको सपोर्ट करती है। ठीक है, एक तो है हमारे पास द लीव्स ऑफ प्लांट नीड टू गेट एज मच लाइट एज दे कैन फॉर फोटोसिंथेसिस। फ्लावर, अच्छा एक तो प्लांट को जो है बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सही तरह परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा प्लांट का सपोर्टिंग सिस्टम जो है वास्कुलर बंडल्स हैं। ठीक है, और ये यूजुअली हम उनको वेन्स बोलते हैं। ठीक है, वास्कुलर बंडल्स जो है वो तो साइंटिफिक नेम है। तो ये जो हमारे पास बेसिकली सपोर्ट सिस्टम है प्लांट का। ठीक है, टारगेट सेल्स एंड फ्लॉसेट सेल्स, ये जो होते हैं द सेल कंटेन पुश आउट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग सेलुलोज सेल वॉल मेकिंग द सेल टारगेट। ठीक है, गिव लॉट्स ऑफ सपोर्ट, ये सख्त होते हैं। ठीक है, और ये सपोर्ट देते हैं किसको, सेल वॉल को। ठीक है, और इसके अलावा जो फ्लैसेड सेल्स हैं ये सपोर्ट देते हैं प्लांट को मुरझाने में, प्लांट को मुरझाने से रोकने में मदद करते हैं। ठीक है, व्हेन अ प्लांट हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर द वाटर विल एंटर ईच ऑफ इट्स सेल बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, पानी जो है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए हर जगह चला जाएगा। द वाटर एंटर्स द वैक्यूल कॉजिंग द सेल टू एक्सपेंड, जैसे जैसे पानी गुजरता जाएगा सेल जो है वो फूलते जाएंगे। द सेल कंटेंट पुश आउट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग सेलुलोज सेल वॉल मेकिंग टारगेट, और इसको पानी को पुश कौन करता है, टारगेट करते हैं, सेल्स करते हैं। ठीक है, टारगेट सेल्स। इफ़ अ प्लांट डज नॉट गेट अ गुड सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर लीव्स द सेल कॉजिंग देम टू गो फ्लॉपी और फ्लैसेड। ठीक है, फ्लैसेड मीन्स मुरझा जाना जब पानी सही तरह से ना जाए। अब फ्लावर का सिस्टम है हमारे पास। फ्लावर इज़ अ ब्राइट पार्ट। ठीक है, इसमें बोथ मेल एंड फीमेल सेल्स होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, इसमें जो है ये ब्राइट कलर्स के होते हैं जिससे एनिमल्स और छोटे छोटे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। इसकी पेटल्स होते हैं, पेटल्स मीन्स पत्तियाँ। नेक्टर जो उसका रस होता है जिसको चूसने के लिए मक्खियाँ वगैरह आती हैं। कार्पल फीमेल पार्ट है, स्टेमन जो है इसका मेल पार्ट है। कार्पल में आगे 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और स्टेमन में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन जो हैं वो कार्पल में जाते हैं और वो स्टिग्मा पे जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, स्टाइल से फिर होते हुए, स्टाइल से गुजरते हुए ओवरी में पहुंच जाते हैं और फिर इसमें ओव्यूल बनता है, एग, जिससे फिर नया प्लांट जो है वो ग्रो करता है। ठीक है,
ओके, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. इट वॉज अ ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड आवर एक्सरसाइज ऑन पेज 28. एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर. प्लांट का पानी कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट. ठीक है. विच डज द स्टेम ऑफ अ प्लांट डू. स्टेम क्या करती है? सपोर्ट्स द प्लांट. ये प्लांट को सपोर्ट करती है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लांट ऑर्गन. प्लांट के ऑर्गन्स कौन सी चीज़ें नहीं हैं? पोलन. ठीक है, क्योंकि ये चले जाते हैं उड़ के कहीं और, हमेशा नहीं रहते. विच आर वस्कुलर बंडल्स मेड ऑफ. वस्कुलर बंडल्स किससे बनते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम से. द जॉब ऑफ रूट हेयर इज़ टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द रूट्स. ठीक है, रूट्स हेयर फैलते जाते हैं ज़मीन में और जड़ों को हेल्प करते हैं कि वो ज़मीन में फैलती जाएँ. True, false. An organism is something that is able to survive on its own. ठीक है, एक जानदार वही है जो खुद को जीने के लिए जो है वो मोटिवेट करे, खाए, ठीक है, ग्रो करे. सो ये ट्रू है. जाइलम टिश्यूज कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स ऑफ अ प्लांट. नो, इट्स फॉल्स. जाइलम टिश्यूज कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द लीव्स. नो, इट्स रूट से लेकर जाता है, लीव से लेकर नहीं जाता. ठीक है. फ्लोएम इज़ अ डेड टिश्यू, जाइलम इज़ अ लिविंग टिश्यू. क्रॉस. ठीक है. फ्लोएम इज़ अ डेड, फ्लोएम इज़ अ लिविंग एंड जाइलम इज़ अ डेड. ठीक है. शुगर सोल्यूशन कैन गो अप एंड डाउन फ्लोएम एट द सेम टाइम. ठीक है, ये ट्रू है क्योंकि शुगर सोल्यूशन फ्लोएम के थ्रू ऊपर और नीचे एक ही वक्त में जा सकता है. अ ग्रोइंग प्लांट रूट टिप इज़ प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप. ट्रू. रूट कैप से रूट हेयर या रूट की टिप जो है वो प्रोटेक्टेड होती है. ओके, आपको मैंने जैसे कहा कि आपका MCQ बेस्ड पेपर है. आपको 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे. आपने चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, मतलब कोई एक 4 ऑप्शन में से कोई सही ऑप्शन आपने टिक करना होगा या सर्कल करना होगा. इसके अलावा आपने डायग्राम को लेबल करना होगा और आपने ट्रू फॉल्स अटैम्प्ट करने होंगे. ये 3 क्वेश्चंस होंगे आपके. ओके, सबसे पहले हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस देखते हैं. सर्कल आपने करना है. ओके, ये मैंने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 2 में से लिए हैं. इसके अलावा आपका काम ये है कि आपको जो इम्पोर्टेंट लगे आपने उसको हाईलाइट करके उसकी पिक्चर्स जो है आपने स्कूल के नंबर पे व्हाट्सएप करनी है. ठीक है. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गिवन टू प्लांट फॉर देयर फूड प्रोडक्शन फ्रॉम एयर. हवा से जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को देते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड. ठीक है. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर. रूट. ठीक है. डैश हैज़ लॉट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टिश्यूज़. फोटोसिंथेसिस टिश्यूज़ कहाँ होते हैं? लीफ में, क्योंकि प्रोसेस भी फोटोसिंथेसिस का वहीं होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लांट ऑर्गन. और पोलन. ठीक है, पोलन उड़ के दूसरे प्लांट में चले जाते हैं तो ये प्लांट का ऑर्गन ना हुआ. डैश इज़ द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट लूजेज वाटर फ्रॉम इट्स लीफ. इट्स अ ट्रांसपायरेशन, जिसमें पानी जो है वो लूज़ हो जाता है. ठीक है, स्टोमेटा के होल्स से निकल जाता है. वाई डू फ्लावर्स हैव कलरफुल पेटल्स एंड स्मेल स्वीट. क्यों फ्लावर जो हैं वो कलरफुल होते हैं और उनकी खुशबू क्यों अच्छी होती है? इसका ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, टू अट्रैक्ट एनिमल्स. एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है. ओके, द वर्ड जाइलम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जाइलोन विच मीन्स वुड. ठीक है. जाइलम जो है वो ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है बेसिकली वुड इंग्लिश लैंग्वेज में. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड प्लांट्स. गैसेज की एक्सचेंज कहाँ से होती है? स्टोमेटा से. ठीक है. ओके, व्हाट डज द स्टेम ऑफ अ प्लांट डू. स्टेम क्या करती है प्लांट के लिए? सपोर्ट द प्लांट अबव द ग्राउंड. ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़ा है. स्टोमेटा आर मेनली फाउंड ऑन द डैश साइड ऑफ द लीव. लीव का जो लोअर साइड होती है उस पर स्टोमेटा होते हैं. ठीक है. ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आपने इस चैप्टर को थॉरली रीड करना है. इसमें से आपको डायग्राम्स आएंगी, आपने उसको लेबल करना होगा. इसी में से आपका सर्कल द राइट ऑप्शंस आएंगे और आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट भी इसी में से गिवन होगी. तो आपने इसी चैप्टर को थॉरली रीड करना है और आपने भी ख़ुद से भी चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस अपने लिए बनाने हैं, जैसे मैंने आपके लिए बनाए हैं. आपने इनको भी याद करना है और जो आप ख़ुद बनाएंगे, जो आप स्कूल को व्हाट्सएप करेंगे, वो भी आपने याद करने हैं. ठीक है. इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू मोर इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.